वो भाई आपकी सिलेक्शन कमेटी कहां है? कहां है अजहर अली? कहां है असद शफीक? कहां है आकिब जावेद? ये क्रिकेट नहीं खेले हुए? 70-70, 80-80, 90-90 टेस्ट मैच खेले हुए ये लोग। आप क्यों कह रहे बाबर आजम को? आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया, मैं कह रहा हूं गलत एक्सेप्ट किया, उसको नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान के घर के अंदर होता है और न्यूजीलैंड वो पाकिस्तान को हरा देता है। ओवरऑल हैट्रिक कर ली है न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान ने हैट्रिक करवा दी न्यूजीलैंड से और तीनों मैचों के अंदर पाकिस्तान वन साइडेड हार गया न्यूजीलैंड से। ने आज पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया, घंटा बजा दिया और हमारा टूर्नामेंट खत्म हो गया। घंटे के किंग सिंपू बाहर तेरी वजह से आज पाकिस्तान की ये वाली परफॉर्मेंस देखना या इस पे कमेंट्री करना बड़ा टफ था। फ्रस्ट्रेशन होती है इसलिए कि घर पे खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा मुकाबला, मुद्दतों के बाद ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान को मिला, मगर एक स्टेटिस्टिकल नाइटमेयर थी ये जो पाकिस्तान की इनिंग्स थी बैट और बॉल के साथ। पहले अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान को 29 बरस लगे, 29 ईयर इस इंतज़ार में कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो, और अब लग रहा है बज़ाहिर के शायद 4 रोज़ लगें कि पाकिस्तान उसी इवेंट से खुदा ना खास्ता कहीं बाहर ना हो जाए। आप अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों 3 लगातार मैचेस हारे हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद, पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है। 29 सालों के बाद कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी दर्शक बहुत खुश थे कि पहला मैच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान की टीम मैच जीतेगी। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जितना घटिया मैच खेला, जिसकी उम्मीद खुद पाकिस्तान टीम को भी नहीं था। पाकिस्तान ने 320 रन का पीछा करने के लिए पहले 10 ओवर में केवल 22 रन बनाए। उसके बाद बाबर टेस्ट की इनिंग खेलते हुए आउट हुआ। सारे पाकिस्तानी बाबर को टुक टुक प्लेयर बोल रहे हैं, रिजवान मौलाना को गाली दे रहे हैं। इसकी वजह से इतनी महंगे टिकट का पैसा बर्बाद हुआ। बासित अली बोल रहा है कि बाबर सेल्फिश इनिंग खेल रहा है, और सारे पाकिस्तानी भी। आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानियों क्रिकेट एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान की शर्मनाक हार पे। तो भाई 10 ओवर में 22 रन तो बनने हैं। रिजवान साहब आप 9वें ओवर में आउट हो रहे हैं, तो आपने ओपन बाबर है वो स्लो खेलता सऊद शकील को भेज दिया है। सऊद शकील का काम थोड़ी है यार, है ही नहीं ओपनिंग। आप ऊपर आओ ना, आप क्यों नहीं आ रहे? सही। अगर आप ऊपर आते, कोई ये नहीं कहता कि यार आप ऊपर क्यों आ गए, क्योंकि आप तेज खेलते हैं, फखर जमान तेज खेलते थे। तो हमें देखें, हम मलबा प्लेयरों पे डालते हैं, सब कुछ करते हैं। वो भाई आपकी सिलेक्शन कमेटी कहां है? कहां है अजहर अली? कहां है असद शफीक? कहां है आकिब जावेद? ये क्रिकेट नहीं खेले हुए? 70-70, 80-80, 90-90 टेस्ट मैच खेले हुए ये लोग। आप क्यों कह रहे बाबर आजम को? आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया, मैं कह रहा हूं गलत एक्सेप्ट किया, उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप क्यों उसको ऑफर कर रहे हैं एज अ ओपनर? उसकी आउट ऑफ फॉर्म है, उसकी फॉर्म ही नहीं है। क्यों आप जेन्युइन ओपनर नहीं लेके आ रहे? आपके पास चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रहे हो, इतना बड़ा टूर्नामेंट, एक ओपनर के साथ, वो भी अनफिट हो गया, वो भी अनफिट हो गया। अब आपके पास इस टाइम डगआउट में एक ओपनर भी नहीं है। ये हमारा आकिब जावेद साहब, जिस बंदे ने पिछले 25 साल से कोचिंग को की हुई है, कोचिंग कोर्सेज इस बंदे ने की हुई है, श्रीलंका के साथ इस बंदे ने वो टीम के साथ रहा। मैं इनके साथ खेला हूं, मैं इनके साथ बहुत अरसा क्रिकेट खेला हूं, लेकिन बात सीधी है, जो गलत है वो गलत है। किस चीज के आप लोग पैसे ले रहे हो? अच्छी बात है, 29 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट हुआ जो 8 घंटे में ही पाकिस्तान टीम को एक्सपोज कर दिया। ये होम ग्राउंड का जो एडवांटेज होता है वो पाकिस्तान को लेना आता ही नहीं है। आप ये देखें, मैंने पहले भी बात करी थी कि दोनों टीमों की बैटिंग में द वे ऑफ द प्लेइंग था बिल्कुल चेंज, और बॉलिंग में भी। आप ये देखें, ब्रेसवेल ने कितनी इकॉनमी मतलब उसकी इकॉनमी देखें आप। सेटनर पिटा, इतने रन खाता नहीं है, लेकिन आउट करे, क्या करे? आउट करे। हमारे मुल्क में अब क्या बात हो रही है कि यार खुशदिल ने तो बैटिंग बहुत अच्छी करी, तो अगर वो उसको बैटिंग अच्छी करी तो उसको ओपन करा देते ना। एक कमेंटेटर साहब ने भी ये बोला कि फकर अगर इंजरी हुई थी तो खुशदिल को करा देते। क्यों? 69 रन करे ना। अब यही मुझे तकलीफ जो होती है वो इस बात पे होती है, जहां पे 6 आउट हुए ना, तो उनके बॉलर ने फिर बोला चलो हम भी विकेट ले लें। वो मारता रहा, उन्होंने बॉदर ही नहीं करा कि हम मैच तो जीत जाएंगे। हाँ, ये है कि 100 रन से जीतने वाला मैच 60 रन से जीते। ये जो 40 रन थे ना, इसमें न्यूजीलैंड की बैट बॉलिंग भी शामिल हुई। मैच वहीं पर हार गए जहां पे आपने 118 की पार्टनरशिप कराई और 125 की कराई, चौथी विकेट और 5वीं विकेट में वहीं पर हार गए। जो बैटर बैटिंग करके गया उसने बोला भाई ये पिच ऐसी है, क्या फील्ड प्लेसमेंट रखी हुई थी यार, इसलिए ताली बजाता हूं। सीखते भी तो नहीं है, इंडिया को देख के सीख लें। न्यूजीलैंड से 2 दफा हार चुके थे ट्रायंगुलर सीरीज में, सीख लेते नहीं। 81 बॉल में बाबर ने 50 करा और फिर चक्का चौका मार के आउट हुआ, तो क्या फायदा है सीरीज का? आज तो वो लोग भी जो बाबर के डाई हार्ट फैन थे, उन्होंने बोला बासित भाई आप सही बोलते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते ये लोग, ये अपने लिए खेलते। हम बोलते थे तो उस टाइम उन्हें बुरा लगता था जब हम बोलते थे विराट कोहली पेड़ है, बाबर आजम में भी नीचे 80-100 और 29-100 में फर्क है, तो लोग हमें गालियां देते हैं। बाज लोग हमें बोलते हैं बाबर के एजेंट है।
ना मैं बाबर के खिलाफ हूँ, ना किसी प्लेयर के खिलाफ हूँ। जो गलत खेलेगा वो गलत खेलेगा। जैसे आज बातें हो रही है, फकर जब अपना खुशदिल शाह बहुत अच्छा खेला, अबे बॉलिंग में क्या करा, 10 ओवर में 55 रन दोनों ने मिला के दिए। सलमान अली आगे ने आउट कितने करे, स्पिन पिच है तो स्पिनर अगर आउट नहीं करे तो क्या करेगा, इससे अच्छा 70 रन देके 3 आउट कर ले तो ज्यादा बेहतर होता। पाकिस्तान की ये वाली परफॉर्मेंस देखना या इस पे कमेंट्री करना बड़ा टफ था। फ्रस्ट्रेशन होती है इसलिए कि घर पे खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा मुकाबला, मुद्दतों के बाद ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान को मिला, मगर एक स्टेटिस्टिकल नाइटमेयर थी ये जो पाकिस्तान की इनिंग्स थी बैट और बॉल के साथ। पहले तो बॉलिंग में बहुत खराबियां थी क्योंकि लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड को 260-70 रन पे रोक लेंगे। उसके बाद फिलिप्स ने आके जो धुनाई की तो 320 रन कर गए और ये टू पेस्ट पिच थी। ये पाकिस्तान ने अपने हिसाब से पिच बनाई थी। उसमें गेंद ग्रिप भी हो रहा था, उसकी स्पिन भी हो रहा था और हिटे मारना जो था वो मुश्किल काम था, मगर बहुत रन करवा दिए पाकिस्तान ने। उसके बाद जो रन चेस था उसकी कुछ समझ ही नहीं आई, ना कोई सर ना पैर। ऐसे थोड़ी होता है रन चेस 320 का, आपको कुछ पॉजिटिव इंटेंट शो करनी पड़ती है जो दिखी नहीं। फिर फखर जमान को इंजरी के बावजूद खिला दिया वहां पे उस नंबर के ऊपर जहां पे वो सिंगल्स ही नहीं ले सक रहे थे बिकॉज वो अनफिट थे। तो उन्होंने फिर चांस लिया तो वो चौके छक्के मारने थे उनको, बहरहाल वो भी आउट हो गए। मगर क्या कि क्योंकि सिंगल्स नहीं ले सकते थे तो बाबर आजम ब्लॉक हो गए, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है, उसकी तरतीब जो है, उसका जो फोकस, फंडामेंटल जो भी कह लें, उसका जो बेस है वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे है। बाबर आजम ने भी एक तरह से जो पहला 50 किया उस पर बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे, इसलिए कि वो इंटेंट भी नहीं थी। ठीक है, गेंद स्पिन हो रहा था, ग्रिप हो रहा था, ये भी खौफ होता है बाबर आजम को शायद कि अगर वो जल्दी आउट हो गए तो बहुत प्रेशर पड़ जाएगा इस टीम पे। वही मेरे पॉइंट को ये बैक करता है कि पाकिस्तान के टॉप 4 ने 97 रन किए, 164 बॉल खेल के, स्ट्राइक रेट था 59 का, और आखिरी के 7 जो बैट्समैन थे उन्होंने 158 स्कोर किया 120 बॉल खेल के और स्ट्राइक रेट 132 का। तो पता इससे यही चलता है कि ये पिच पे रन चेस हो सकते थे, तो वो ऑब्वियसली हुए नहीं है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब बहुत प्रेशर में है। अगले मैच सारे जीतने हैं, ये स्विम और सिंक टाइप का टूर्नामेंट है, आप इसमें मैच जो है वो लूज नहीं कर सकते हैं। सो क्वेश्चन मार्क थे एलियत के ऊपर भी, इंटेंट के ऊपर भी। इतने फैंस आए थे, वो बेचारे बददिल से गए क्योंकि आप के हिसाब से पिच थी, टू पेस थी, मगर वैसी परफॉर्मेंस दिखी नहीं जैसे पाकिस्तान होप कर रहे थे। अब आपको सब मैच जीतने हैं इंक्लूडिंग दैट अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया से मुकाबला तगड़ा होगा, अपने से बढ़ के खेलना पड़ेगा और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान को शायद फखर जमान को नहीं भेजना चाहिए था उस पोजीशन पे। साउथ शकील ने कभी जिंदगी में ओपन नहीं किया, लिस्ट ए के मैच में ओपन नहीं किया, उनको आपने ओपन करा दी। इसी तरह से रिजवान आज तक अपने सारे ओडीआईज में नंबर 3 पे नहीं खेले हैं, 4 की पोजीशन पे से ऊपर वो खेले ही नहीं है। सो वो भी जल्दी आ गए। तो बहुत ज्यादा इसमें जो थे ना वो स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर्स थे। बट हैविंग सेड दैट, अब जो हो गया वो हो गया, क्योंकि सारे फ्रस्ट्रेटेड हैं। देखिए 60 रन की जो डिफीट होती है ना, वो मैसिव डिफीट है। आपका जो नेट रन रेट है वो भी हाथ से निकल जाएगा, और आगे चल के अगर आप जीतते भी हैं तो एक खास रेट से आपको मैचेस जीतने हैं। सो आसान। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान के घर के अंदर होता है और न्यूजीलैंड वो पाकिस्तान को हरा देता है। ओवरऑल हैट्रिक कर ली है न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान ने हैट्रिक करवा दी न्यूजीलैंड से, और तीनों मैचों के अंदर पाकिस्तान वन साइडेड हार गया न्यूजीलैंड से। 2 मैच पूल के थे और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान ने वही किया जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करता रहे। हम बोलते रहे बार बार कि लास्ट टाइम आपको याद होगा यार, जब आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, आप लोगों की तैयारियां इसी तरह थी। हमने पहले भी आपको बताया और क्या हुआ, आपका एग्जिट क्वालिफायर राउंड से भी पहले हो गया। एक दफा फिर आप लोगों ने अपनी सिलेक्शन में गलतियां की, आप लोगों ने टीम जो बनाई, जो कॉम्बिनेशन बनाया, वो उसका कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा। ब्रेनलेस आप लोगों ने जो है ना उस पे चीजें की, और उसके बाद रही सही कसर जो आज परफॉर्मेंस दिखाई है हमारे शाहीनों ने, वो सबके सामने है। बड़े अरसे से हम इनको बताते आ रहे हैं कि ये टीम 7 से 8 वर्ल्ड कप या आईसीसी के इवेंट खेल चुकी है, इन लोगों ने अपनी पीक की क्रिकेट खेली है। लेकिन हमें ये बोला गया कि अगला, इस वर्ल्ड कप के बाद बोला गया कि यार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, अब इतनी जल्दी कौन सा कॉम्बिनेशन बनाए, अब तो इन्हीं लड़कों को खिलाना पड़ेगा, इसके बाद देखेंगे। तो यानी कि आप तो पहले से ही जो 7 इवेंट्स में आपने कर दिया था, आप तो वही ज़हन बना के 8वें में भी आ रहे हैं, और वो रिजल्ट आपको जो पहले 7 इवेंट्स में मिलते रहे हैं वो एक दफा फिर पाकिस्तान की कौम को,
पाकिस्तान के घर के अंदर मायूसी का सामना करना पड़ा। और पाकिस्तान की अवाम का फिर आप कहते हैं कि इनको सपोर्ट करें, सपोर्ट ही कर रहे थे, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जब हम सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारे यार दोस्त जो है ना, जिन्होंने हमारे साथ क्रिकेट खेली हुई है इंटरनेशनली, वो हम पे हंसते हैं कि यार ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टीम तो इस तरह की है, ये परफॉर्मेंसेज है उनकी। और मसला ये है, दुख इसलिए होता है कि इन प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है।